आपके अभ्यास प्रश्नावली 7A.5 के पहले सवाल के पार्ट नंबर 1 से आज की इस वीडियो सेशन का शुरुआत किया जाएगा। हर एक सवाल एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग के साथ समझाया जाएगा। इस चैप्टर के अंतर्गत, इस प्रश्नावली के अंतर्गत टोटल 10 सूत्र आपके दिए गए हैं, जिन 10 सूत्रों को आपको एक अलग से पन्ने पे, अलग से सूत्र वाली कॉपी पे लिख लेना है। जो भी सवाल आपका दिया गया है वह सवाल किस सूत्र के लायक है, किस सूत्र पर बैठेगा, उसका डिसाइड करके हम उसमें उस सूत्र को क्या करेंगे, पुटअप करेंगे और सवाल को हल करेंगे। आइए लगाते हैं इसका पहले प्रश्न का पहला पार्ट। आइए करते हैं सबसे पहले सॉल्व। इसका जो पहला पार्ट है अभ्यास प्रश्नावली 7A.5 का, वह कहता है कि निम्न फलनों का x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। x के सापेक्ष समाकलन करने का मतलब सबसे पहले आप मान लेंगे कि I इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई इंटीग्रेशन के अंदर 1 डिवाइड बाई 9 प्लस 4x स्क्वायर इंटू में dx। अब इसको थोड़ा सा इस सूत्रों के ऊपर बैठाना है कि किस सूत्र पर लगेगा। तो ऊपर में तो dx दिया हुआ है, नीचे क्या 9 को हम x स्क्वायर बना सकते हैं, यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर बना सकते हैं, बिल्कुल 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। दूसरा वाला a स्क्वायर है तो इसको हम 2x का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो आइए इसको बना लेते हैं। I इज इक्वल टू, यहां से ये हो जाएगा, ऊपर में 1 के जगह पर हम dx रख सकते हैं, 1 इंटू dx, और 9 को हम कितना, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, प्लस 4x का स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको 2x का स्क्वायर बताओ लिखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। जाए अगर सूत्र से मैच करें कि किस सूत्र से मैच कर रहा है, तो अगर इसका पहला वाला सूत्र देखें ना तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। इसमें ध्यान बस आपको यह देना है कि जो x वाला टर्म है उसका x का मान होगा, और जो केवल अचर पद है, a का मतलब क्या है, यहां पर अचर पद है, तो यहां पे x पहले दिया हुआ है, a बाद में दिया हुआ है, तो उसको बना लेते हैं उसी फॉर्मेट में। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन dx, x को पहले रखना है, यानी x वाले पद को पहले रखना है, तो 2x का होल स्क्वायर। चूंकि ये प्लस में है ना तो इसको आगे पीछे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस का ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। अब यहां से सूत्र आपको पता है, पहला वाला सूत्र जो आपको बताया गया है, सूत्र आपको पता है कि इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई आपका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 1/a इंटू tan इनवर्स x बटे कितना होता है, a होता है। जहां पर आप ये लिख सकते हो, यहां पे देखा जाए तो x के जगह x स्क्वायर है तो 2x का स्क्वायर है, यानी x बराबर कितना है, 2x है, x बराबर कितना है, 2x है, और a का स्क्वायर जहां है वहां 3 का स्क्वायर है, तो a का मान कितना है, 3 है। यानी कि आप लिख सकते हो कि I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मान 1/a, तो 1/a का मान कितना है, 3 है, और साथ में कितना है, tan इनवर्स है, और x बटे a है तो x का मान कितना हो जाएगा, 2x बटे a का मान कितना हो जाएगा, 3। यही इसका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। और यहां पे प्लस c लिखना मत भूलिएगा, और लिख लीजिएगा एक लाइन कि जहां c एक क्या है, समाकलन, c एक क्या है, समाकलन नियतांक है। तो एक लाइन नीचे में लिख लीजिएगा कि जहां c एक समाकलन नियतांक है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 1 के पहले पार्ट को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। सबसे पहले दिए गए प्रश्न को आपको इन सूत्रों के फॉर्मेट में क्या करना है, चेंज करना है। उसके बाद सिंपल सा बस सूत्र लगा दोगे, सूत्र में मान रख दोगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल हलवा सा प्रश्न है। इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 1 का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अगले क्रम में इसका जो पार्ट नंबर 2 है प्रश्न संख्या 1 का, उसमें देखिए दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4। इसमें देखिए थोड़ा सा मानने की जरूरत आपको फिर से पड़ जाएगी। आप सबसे पहले मानोगे कि आई बराबर इंटीग्रेशन के अंदर इसको कर लोगे, ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स और नीचे में आप कर लोगे कितना, tan स्क्वायर एक्स प्लस का कितना 4, और इंटू में कितना हो जाएगा आपका dx। अब यहां से अगर इस tan x को, अगर आप tan x को कितना मान लेते हो, t मान लेते हो, तो इसका अवकलन करोगे तो tan x का अवकलन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x और इंटू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका dt बटे dx। dx को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा।
अब अगर आपने इसको समीकरण नंबर 1 माना है तो यहां पे लिखोगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा आपका, अगर जो माने हो आप उसका मान अगर रख देते हो तो यहां से i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स के जगह पर कितना रखना है आपका dt रखना है, इधर इंटीग्रेशन का चिन्ह है ही, tan को कितना माने हो, t माने हो, तो नीचे में आपका कितना हो जाएगा t का स्क्वायर, और 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब अगर ऐसा आप लिख सकते हो तो ये x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, x के जगह पर यहां भी t है और x के जगह पर यहां भी t है, तो ये सूत्र बिल्कुल फिट बैठ रहा है। यानी कि अगर आपको सूत्र को यहां पर मैं लिख दूं फिर से, तो सूत्र आपका होता है इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई ये आपका होता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है 1 बाई a tan इनवर्स आपका होता है x बटे a। अगर इसी सूत्र का उपयोग हम करें तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, जहां पे x है, x के जगह पर कितना है, t है, तो x बराबर t है, और a का मान a के जगह पर कितना है, 2 है, तो a के जगह पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहां लिख लोगे। अब यहां से i का मान अगर आप लिखते हो तो i का मान कितना हो जाएगा, 1 बटे a बोले तो कितना 2, तो 1 बटे 2 और tan इनवर्स x बटे a, x का मान कितना है t, तो ये हो जाएगा t बटे a का मान कितना है 2, t बटे 2। अब t का मान तो कितना है आपका tan x है, या इसको करके लिख सकते हो कितना, i बराबर आप लिख सकते हो इसको 1 बटे 2 tan इनवर्स और ये हो जाएगा tan x डिवाइड बाई 2, यही आपका हो जाएगा आंसर। प्लस का c जरूर लिख लेना, ये एक अच्छी आदत है, अच्छी आदत समझ करके प्लस का c जरूर लिख लेना, और एक लाइन अंतिम में ऐड कर लेना कि जहां पर c एक समाकलन क्या है, नियतांक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप प्रश्न संख्या 1 को क्या कर सकते हो, बना सकते हो, प्रश्न संख्या 1 के दूसरे पार्ट को बना सकते हो। प्रश्न संख्या 1 का जो अगला यानी कि तीसरा पार्ट है, यहां पर कुछ इस तरह से प्रश्न आपका दिया हुआ है। अगर इसको आप बनाते हो तो सबसे पहले इसको i मानना पड़ेगा, i मान करके आप इसको इंटीग्रेशन के अंदर रखोगे, x डिवाइड बाई a के पावर 4 प्लस x की पावर 4 इंटू में आपका हो जाएगा dx। ये हुआ x के सापेक्ष समाकलन। अब x के सापेक्ष समाकलन के रूप में हमने बना दिया। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर में x इंटू डी एक्स है, तो अगर हम x स्क्वायर बराबर अगर हम क्या मान लेते हैं t, चूंकि यहां पे x की पावर 4 है ना, तो यहां x स्क्वायर रख देंगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी t का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी हमारा बेनिफिट हो जाएगा। और इसका अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, और dt का क्या हो जाएगा, dt बटे dx, तो dx को हम इधर रख लेते हैं, तो 2x इंटू dx बराबर dt, 2 को उधर भेज देते हैं तो x इंटू इधर क्या बचेगा dx, 2 उधर जाएगा तो 1 बटे 2 इंटू dt। बताओ होगा कि नहीं होगा। यहां से अगर देखा जाए तो x इंटू डी एक्स ऊपर में दिया है, x इंटू डी एक्स के जगह पर 1 बटे 2 इंटू डी टी हम रख सकते हैं अगर समीकरण नंबर 1 बना ले इसको तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से अगर देखा जाए, मान को रखा जाए, वैल्यू को पुट किया जाए, तो यहां से ये इंटीग्रेशन के अंदर x इंटू डी एक्स के जगह पर 1 बटे 2 इंटू डी टी है, तो 1 बटे 2 को तो मैं बाहर ले लिया। अब अंदर में यहां पे इसके जगह पर तो हमने ले लिया, तो इसके जगह पर बचा कितना dt, नीचे में कितना बचा, a का स्क्वायर है तो a की पावर 4 है, तो इसको a के स्क्वायर का स्क्वायर बना देते हैं, और प्लस का ये है, इसको x स्क्वायर को आपने t माना है, तो x की पावर 4 कितना हो जाएगा, t का स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर है नहीं, x की पावर 4 इतना आ गया अब आपके पास। अब आप सूत्र जानते हो, जैसा कि सूत्र अब तक प्रयोग करते आए हो आप, कि आपका अगर इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई अगर x स्क्वायर प्लस का हाँ अगर a स्क्वायर आता है तो इसका मान कितना होता है, इसका मान आपका होता है 1 बटे a और साथ में होता है tan इनवर्स x बटे a।
ये आपका सूत्र होता है। अगर इस सूत्र का उपयोग किया जाए तो अगर यहां पर देखें तो x का मान कितना है और a का मान कितना है। x का मान देखा जाए तो x के जगह पर ये a नहीं है, a तो आपका a का मान है। x का मान कितना है, t है, तो x का मान कितना हो गया, t। चूंकि प्लस में है तो इसको पहले लिखें या इसको बाद में लिखें, फर्क कोई नहीं पड़ता। तो x का मान कितना है, x के जगह पर t है, x का स्क्वायर तो t का स्क्वायर, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर का स्क्वायर, यानी a का मान कितना है, a का स्क्वायर है। अब यहां से इस सूत्र पर अगर रखेंगे तो i बराबर यहां से कितना होगा, 1/2, तो ये आपका पहले से ही दिया हुआ है, और साथ में 1/a, a का मान कितना है, a का स्क्वायर, तो 1/a का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर। ये हो गया आपका इंटू tan इनवर्स, इंटू में tan इनवर्स, x का मान कितना है, t है, और t का मान कितना है, x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर डिवाइड बाई a का मान कितना है, a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, c। यही हो जाएगा आपका आंसर। एक लाइन में लिख लीजिएगा जहां c आपका क्या है, c एक समाकलन नियतांक है बच्चों। अब इसी तरह से अगर पार्ट नंबर चौथे को बनाएं तो पार्ट नंबर चौथा कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा और एकदम ध्यान से अपने मन में बैठाइएगा। देखिए, सबसे पहले इसको x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो i बराबर मान करके इसको इंटीग्रेशन के अंदर रख लेंगे और इंटू में कितना लगा देंगे, इंटू में लगा देंगे dx। ये हमारा x के सापेक्ष क्या हो गया, समाकलन हो गया। अब यहां पर जो चीज हम मानेंगे, ऊपर में x स्क्वायर इंटू dx है, तो इसके एक पावर और बढ़ा करके यानी x का क्यूब बराबर हम कितना मान लेते हैं, t। अवकलन करेंगे तो ये आपका अवकलन इसका कितना हो जाएगा, 3x का स्क्वायर इंटू dt बटे dx होगा, बटे dx इधर आएगा तो dx यहां हो जाएगा। हमको तो x स्क्वायर इंटू dx चाहिए, तो 3 को उधर भेजते हैं, तो x स्क्वायर इंटू dx बराबर 3 इधर जाएगा, तो 1/3 इंटू कितना हो जाएगा, dt। अगर आप इस चीज को समीकरण नंबर कितना बना लेते हो, 1, तो यहां से लिखोगे समीकरण 1 से, क्या लिखोगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा आपका, i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर, i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर यहां से अगर देखा जाए तो x स्क्वायर इंटू dx के जगह पर 1/3 इंटू dt है, तो ये 1/3 को बाहर ले लेते हैं, dt को हम यहां लिख देते हैं, डिवाइड बाई ये क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी इसको कह सकते हैं हम, 1 का स्क्वायर, और प्लस का ये है x की पावर 6, तो अगर इसको हम x के क्यूब का स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत है क्या, 3 दूना 6 ही हो जाएगा, तो इतना हो गया आपका। अब अगर आप इसी सूत्र पर बैठाओ इसको, सूत्र आपका होता है इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या पहले a स्क्वायर कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस रूप में दिया है, प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1/a, और ये होता है tan इनवर्स x/a। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। अगर इस सूत्र के हिसाब से देखा जाए तो जहां आपका x बराबर कितना है, x के जगह पर मान कितना है, x का स्क्वायर के जगह पर x क्यूब का स्क्वायर है, तो x का मान कितना है, x क्यूब है, और साथ में a का मान देखा जाए तो a का मान 1 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहां से अगर i का मान आप लिखो फाइनली तो कितना हो जाएगा, 1/3 तो रहेगा ही, और साथ में कितना होता है, 1/a, 1/a का मतलब 1/1 यानी 1/3 में 1 का मल्टीप्लाई होगा, 1 ही होगा, साथ में कितना है tan इनवर्स, तो ये हो गया tan इनवर्स x/a। x का मान कितना है, x का मान है x का क्यूब, x का मान कितना है, ये x का क्यूब नहीं होगा, ये यहां पे t का क्यूब होगा। x के क्यूब को हम कितना रख सकते हैं, t रख सकते हैं, क्योंकि t के रूप में रखे हैं ना, x के क्यूब को हम कितना माने हैं, t, तो x के क्यूब का स्क्वायर यानी t का स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, t का स्क्वायर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। बात बराबर है, कुछ भी लिख सकते हो आप, दिक्कत उसकी नहीं है। तो ये यहां पे आपका कितना हो जाएगा, ये तो x के ही फॉर्मेट में रहेगा, तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा, x/a, x का मान कितना है, t, और t का मान कितना है, x का क्यूब, तो ये हो जाएगा x का क्यूब डिवाइड बाई a यानी कि 1, और प्लस का कितना हो जाएगा, c। फाइनल आंसर अगर लिखें तो 1/3 और साथ में हो जाएगा tan इनवर्स x का क्यूब और प्लस का कितना हो जाएगा, c। यही आपका हो जाएगा आंसर, जहां c एक समाकलन नियतांक है। ये चीज लिखना मत भूलना। इस तरह से आप पहले और तीसरे और चौथे पार्ट को क्या कर सकते हो, तीसरे और चौथे पार्ट को बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 के 5वें पार्ट।
प्रश्न संख्या 1 का 5वां पार्ट कुछ इस प्रकार से है। अगर सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि ऊपर में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, नीचे में भी एक्स स्क्वायर है, एक्स का पावर 4 या 6 होता तो एक्स का क्यूब हम मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा हमें अपने से इसको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ इसमें अगर हम 4 को जोड़ दें और 4 को ही क्या कर दें, घटा दें, तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर वाले, और नीचे में कितना है 4 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू में कितना है डी एक्स। थोड़ा सा इसको और खोल दें हम तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अलग कर दें यानी 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे भी है 4 प्लस एक्स स्क्वायर, भाई इसको 2 भागों में बांट दें तो इतने के भी नीचे ये है और इतने के भी नीचे ये है, बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4 प्लस का एक्स स्क्वायर और इंटू में कितना हो जाएगा डी एक्स। बताओ इतनी कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं। अब यहां से अगर हम देखें तो ये दोनों कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर नीचे है तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस, यहां से देखिए 4 को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब बताइए यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब यहां पर डायरेक्ट फार्मूला आप लगा सकते हो, कौन सा फार्मूला, वही जो आपको अभी तक रटाया गया है। कौन सा फार्मूला रटाया गया है सर? तो ये है आपका डी एक्स डिवाइड बाई ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होता है 1/a tan इनवर्स x बटे a। अभी तक जो आपका पहला सवाल है केवल यही फार्मूला काम में आया है। जहां पर आप अगर देखो यहां तो जहां आपका x बराबर कितना है, x के जगह पर कितना है, x है तो x बराबर x हो जाएगा। a का मान कितना है, a के जगह पर कितना है, यहां से देखा जाए तो a के जगह पर 2 है तो a का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर I बराबर यहां से कितना आएगा, इसका मान तो कितना होगा, 1 इंटू डी एक्स का मान x होता है, ये आपको पता है, तो ये x हो गया। माइनस का माइनस 4 बाहर है और इसका मान इतना होगा तो 4 इंटू आपका हो जाएगा 1/a, a का मान कितना है 2 तो 4/2 ये हो जाएगा 4/2 और साथ में tan इनवर्स तो ये होगा tan इनवर्स, x का मान x है, a का मान 2 है तो ये हो जाएगा x/2 और प्लस का c। यहां से अगर फाइनली देखा जाए तो x माइनस का ये 2 1 का 2 दूना कितना हो जाएगा 4, x-2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स x/c और प्लस का क्या, सॉरी c नहीं, x/2 और प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो यहां से x माइनस का 2 और tan, ये 2 में ऐसा नहीं लगाएंगे हम, x माइनस 2 tan इनवर्स x/2 प्लस का c, जहां c एक क्या है, समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से आप पहले के 5वें पार्ट को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। इस प्रश्नावली के अंदर टोटल 10 फार्मूले दिए हुए हैं और लगभग 10, 12, 13 सवाल हैं, यानी हर एक प्रश्न में एक फार्मूला आपका काम में आएगा। दूसरे क्रम में आपका दूसरा प्रश्न का पहला पार्ट कुछ इस तरह से है, x के सापेक्ष अगर इसको समाकलन करेंगे तो सबसे पहले मानना पड़ेगा कि I बराबर इंटीग्रेशन के अंदर 1 डिवाइड बाई अंडर रूट का 36 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। अब यहां से अगर इसको चाहो तो आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स को डी एक्स लिख लेते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर माइनस ये आपका x का स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहां से आपको जो सूत्र एक और बताया गया था वह सूत्र क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x/a। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। अगर इसी सूत्र का उपयोग इसमें कर दिया जाए तो जहां इसमें देखा जाए तो जहां x बराबर कितना है, x बराबर है x, तो x बराबर x है और a बराबर कितना है 6 है। तो अगर I बराबर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा ये साइन इनवर्स x/a, यानी x बटे कितना हो जाएगा 6 और प्लस का साथ में लिख लीजिएगा c। प्लस का c एक अच्छी आदत समझ करके लिखना मत भूलिएगा और यह भी लिखना
मत भूलिएगा कि जहां c एक समाकलन नियतांक है। अगले क्रम में अगर इसको बनाया जाए, इसके पार्ट नंबर 2 को, तो पार्ट नंबर 2 कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको i मान करके इंटीग्रेशन के अंदर लिख लेंगे 1 डिवाइड बाई अंडर रूट का 9 प्लस 4x का स्क्वायर। अब अगर और इनटू में कितना हो जाएगा, इनटू में dx। अब अगर इसको रीअरेंज कर दें तो i बराबर ये इंटीग्रेशन के अंदर ऊपर में हो जाएगा dx और नीचे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। बताइए होगा कि नहीं होगा। अब यहां से आपको जो इंटीग्रेशन का फार्मूला पता है, इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है कि dx डिवाइड बाई अंडर रूट का a स्क्वायर, सॉरी यहां प्लस दिया है कि माइनस, सवाल में माइनस दिया हुआ है तभी तो कह रहा हूं कैसे प्लस यहां लिखा है, ये प्लस गलती से लिखा गया है ना, यहां पे क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, तो ये माइनस कर लेंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो अगर इस फार्मूले का उपयोग किया जाए तो जहां x बराबर क्या हो जाएगा, x के जगह पर कितना है 2x है और a के जगह पर कितना है 3 है। तो यहां से अगर i का मान लिखें तो i बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x के जगह पर कितना है 2x है और a के जगह पर कितना है, a के जगह पर 3 है। तो इस तरह से और प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इतना हलवा हलवा प्रश्न है। अब इसके तीसरे पार्ट को आप बनाइएगा, इसके चौथे पार्ट को मैं क्या करता हूं आपको बताता हूं। आइए बनाते हैं इसके चौथे पार्ट को, तीसरे पार्ट को आप लोग खुद से बनाइएगा। यहां पर इसको अगर हम हल करें तो i बराबर मान लेंगे इसको इंटीग्रेशन के अंदर, ऊपर में है 2e के पावर x, कितना है 2e टू द पावर x है और नीचे में कितना है अंडर रूट का, नीचे में है 4 माइनस e के पावर 2x, इनटू में आपका हो जाएगा dx। अगर इसको रीअरेंज करके थोड़ा सा लिख दिया जाए तो ये आपका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2e के पावर x तो ऊपर में है ही और इनटू में कितना है dx है, नीचे में कितना हो जाएगा रूट ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस e के पावर 2x को लिख सकते हैं e के पावर x का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं हम। और इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरी बात, e के पावर x को अगर हम t मान लें, e के पावर x को कितना मान लें, t मान लें, तो यहां से e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होगा। तो e के पावर x हो जाएगा बराबर इधर हो जाएगा dt बटे dx, तो बटे वाला dx इधर ला लेंगे तो e के पावर x इंटू dx बराबर कितना हो जाएगा dt। अब ये दो तो आपका समाकलन से बाहर आ जाएगा, तो यहां से i का मान अगर लिखा जाए तो ये आपका 2 तो बाहर है, e के पावर x इंटू dx के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं और डिवाइड बाई ये कितना है अंडर रूट का 2 का स्क्वायर माइनस e के पावर x को t लिखे हैं तो t का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप सूत्र जानते हो, कौन सा सूत्र आप जानते हो कि इंटीग्रेशन के अंदर अगर ऊपर में dx नीचे में अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है तो इसका सूत्र जो होता है वह होता है साइन इनवर्स x बटे ए। अब इसी सूत्र का अगर उपयोग हम कर दें यहां पर, तो जहां x बराबर x के जगह पर कितना है, x के जगह पर t है तो x बराबर t है और a के जगह पर कितना है 2 है तो a का मान कितना है 2 है। इस तरह से i का मान कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x बटे a, तो साइन इनवर्स t बटे 2, यानी कि t का मान रख देते हैं। t का मान हमने कितना माना है, t को हमने माना है कितना, e टू द पावर x, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x डिवाइड बाई 2 प्लस का c, यही आपका हो जाएगा आंसर, जहां लिख लीजिएगा कि c एक समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से दूसरे के चौथे पार्ट को आप बना सकते हो। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 3 जो है वह आपका कुछ इस तरह से है। अगर इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है तो ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन के अंदर 1 डिवाइड बाई x अंडर रूट का x टू दी पावर 4 माइनस का 4 और इनटू में कितना हो जाएगा dx। सबसे पहले एक सूत्र अगर मैं याद दिलाऊं जिसमें हमने सूत्र तीसरा चौथा लिखा था, जो सूत्र क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर में अगर dx है, नीचे में आपका x है और साथ में आपका अंडर रूट का x स्क्वायर
माइनस का ए स्क्वायर है तो इसका मान होता है 1/a और साथ में सेक इनवर्स x/a ये होता है। अब हमको क्या करना है, इस चीज को ना इस रूप में क्या करना है, रीअरेंज करना है। आइए करते हैं। सबसे पहली चीज जो i का मान यहां से होगा, अगर इसको थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें, 1 के जगह पर x रख दे तो नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि x का गुणा किया तो x का भाग भी करना पड़ेगा। तो x पहले ही से था, x का गुणा कर दिया तो x स्क्वायर हो गया और साथ में आपका है x की पावर 4 माइनस का कितना है 4 और इंटू में है आपका dx, या इस dx को हम ऊपर में ही लिख लेते हैं इंटू में dx। अब यहां से x स्क्वायर को हम कितना मान लेते हैं, t मान लेते हैं। x की पावर 4 को हम कितना लिख सकते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हम यहां से मान लें, माना इसको समीकरण नंबर 1 मान लें और हम ये मान लें कि x स्क्वायर बराबर कितना t, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर इधर हो जाएगा dt बटे dx, तो बटे dx को इधर ला लेंगे। अब हमको तो x इंटू dx चाहिए क्योंकि ऊपर x इंटू dx है, तो 2 को उधर भेजेंगे तो 1/2 इंटू में कितना हो जाएगा dt, यानी x इंटू dx के जगह पर 1/2 इंटू dt हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। आइए रख देते हैं। तो i का मान यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर इसके जगह पर रखना है 1/2 इंटू dt, तो 1/2 तो आपका बाहर हो जाएगा, dt आपका ऊपर हो जाएगा और साथ में ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर को कितना माने हो आप t, तो ये हो जाएगा t और अंडर रूट का ये हो जाएगा x के स्क्वायर को t माने हो तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है क्या। अब यहां से लिख लेंगे कि जहां अगर इस सूत्र से कंपेयर कराएं, इस सूत्र से कंपेयर कराएं तो x के जगह पर कितना है t है, तो x का मान यहां से कितना है t है और a के जगह पर कितना है 2 है, तो a का मान कितना है 2 है, a का मान कितना है 2 है। तो यहां से i बराबर बाकी सब कुछ इस तरह से बताओ फिट है कि नहीं, dx के जगह पर dt है, x के जगह पर t है, x स्क्वायर के जगह पर t स्क्वायर है, a स्क्वायर के जगह पर 2 स्क्वायर है, यानी सब कुछ इस रूप में अरेंज है। तो इसको आप इतना लिख सकते हो। तो यहां से i बराबर कितना हो जाएगा 1/a, 1/2 तो सबसे पहले यहां है और साथ में 1/a का मान कितना है 2, तो 1/2 एक और हो जाएगा और साथ में आपका कितना है, साथ में आपका है सेक इनवर्स x/a, x का मान कितना है t, तो t/a का मतलब 2 हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा c। अब यहां से आपको t के जगह पर t का मान रखना है, तो अगर t के जगह पर t का मान रखोगे तो 1/2 दूना के कितना हो जाएगा 4 और साथ में हो जाएगा सेक इनवर्स, ये t का मान कितना है x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बटे a प्लस का c, जहां c एक आपका क्या है समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 3 को आप बना सकते हैं। अब अगले क्रम में चौथे का पहला जो है, अब इसमें देखिए कुछ अलग ही प्रकार का आपका सूत्र लगेगा। सबसे पहले अगर को आपको x के सापेक्ष समाकलन के रूप में लिखना है तो i बराबर मान लेंगे इंटीग्रेशन के अंदर 1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 25 प्लस 36 x स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर और इंटू में कितना हो जाएगा dx। अब आपको एक सूत्र बताएं जो कि हमने यहां पर लिखा है, वो सूत्र क्या है, अगर आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ऊपर में है dx और नीचे में है अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, अगर ऐसा सूत्र है तो आप इसको कितना लिख सकते हो, आप इसको log के साथ लिख सकते हो, log x प्लस अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये आपका सूत्र है। इसी सूत्र पर अगर इस चीज को अगर मैं इस रूप में बना दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। फिर डायरेक्ट हम इस सूत्र को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आइए बनाते हैं। सबसे पहली चीज यहां पर जो दिया हुआ है i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx को हम तो dx लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है, यहां पर x स्क्वायर केवल होना चाहिए, तो यहां पर 36 है। अब इस 36 को हटाया कैसे जा सकता है, जब 36 का भाग लगा दिया जाए। तो क्या 36 का भाग हम ऐसे ही लगा देंगे, नहीं, 36 को हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो रूट 36 को हमने कॉमन ले लिया, यानी रूट 36 का भाग लगा दिया। तो रूट 36 का भाग जब लगेगा तो यहां पर देखिए 25 में जब भाग लगेगा तो 25 बटे कितना हो जाएगा 36,
रूट 36 बाहर निकाल दिए, कॉमन ले लिए, यानी कि रूट 36 का गुणा और रूट 36 का भाग, बस इतना सिंपल सा समझ लो आप। तो ये इतना हो जाएगा, प्लस इसमें भी रूट 36 का भाग लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 36x² डिवाइड बाई कितना 36। बताइए कोई दिक्कत है क्या? यहां पे हमने कुछ नहीं किया, बस हमने इतना किया, इस 36 को हटाने के लिए 36 का भाग लगाया। तो केवल भाग हम नहीं लगा सकते, भाग भी किया हमने, गुणा भी किया, तब जाकर के मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चूंकि ये भी रूट में है, ये भी रूट में, इसलिए इस पर भी रूट लगा दिया, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, इसलिए दोनों पे रूट लगा दिया। बस इतनी सी बात हमने करी है। यहां पर 36 से आपका 36 कट जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा dx, और नीचे में 36 का मान कितना होता है, रूट 36 का मान 6। 25 का मान कितना होता है आपका, ये आपका कितना है अंडर रूट का, इसको आप लिख सकते हो 25/36 और प्लस का कितना है x², इतना लिख सकते हो। अब इसको कितना लिख सकते हो, इसको आप देखो कितना लिख सकते हो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में तो आपका dx है, नीचे में आपका कितना है 6 है, तो 1/6 को चाहो तो आप बाहर भी लिख सकते हो, 1/6 को आप क्या कर सकते हो, बाहर ले सकते हो। इसको कितना लिख सकते हो, रूट के अंदर, इसको रूट के अंदर लिख सकते हो, ऊपर वाला हो जाएगा 5 का स्क्वायर, नीचे वाला हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर बटे 6 का स्क्वायर, यानी 5/6 का होल स्क्वायर, प्लस का कितना है आपका x का स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो तो क्या इस फॉर्मेट में बन गया क्या, dx के जगह पर dx, a स्क्वायर के जगह पर 5/6, x स्क्वायर के जगह पर कितना x है, x के जगह पर कितना है x है। तो यहां लिख लेंगे हम कि जहां आपका क्या है, x बराबर कितना है, x है, और a का मान कितना है, a बराबर है आपका 5/6। बताओ है कि नहीं है? तो यहां से अगर i का मान हम डायरेक्ट लिखें इस सूत्र के हिसाब से, तो i का मान कितना हो जाएगा, यहां से log x का मान तो x ही है आपका, तो log के साथ आपका क्या हो जाएगा x, और प्लस का अंडर रूट का a² प्लस x², तो अंडर रूट का आपका हो जाएगा कितना, 5/6 का स्क्वायर और प्लस का 5/6 का स्क्वायर, प्लस का आपका कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, और प्लस का कितना हो जाएगा आपका c। प्लस से हो जाएगा आपका i बराबर, यहां पे देखिए 1/6 भी है ना, तो 1/6 को छोड़ेंगे नहीं, यहां पे लिख लेंगे 1/6, तो i बराबर 1/6, और ये आपका हो जाएगा log के साथ कितना हो जाएगा, इधर में देखिए ये आपका x है, प्लस इसको आप कितना लिख सकते हो, अंडर रूट का, ये हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर 36 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये हो जाएगा 36x का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, रूट 36, और रूट 36 का मान कितना होता है 6, और प्लस का कितना है c है। तो ये हो गया आपका। अब इसको और आगे क्रम में बनाओ, इसको भी नीचे 1 ले लो, तो i बराबर यहां से कितना हो जाएगा 1/6, और साथ में हो जाएगा log, और ये आपका 6 का मल्टीप्लाई x में होगा, तो 6x प्लस का अंडर रूट का आपका हो जाएगा ये 25 प्लस 36x का स्क्वायर रूट के अंदर, और नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में आपका हो जाएगा 6, नीचे में कितना हो जाएगा 6, और प्लस का कितना हो जाएगा c। एक चीज इसमें और कर सकते हैं हम, क्या, ये जो 6 दिया है ना, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जो भाग में दिया हुआ है उसको लॉग के साथ माइनस में हम कर सकते हैं, तो यहां से इसको हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो 1/6 लॉग ये कितना हो जाएगा 6x प्लस का अंडर रूट, ये हो जाएगा 25 प्लस 36x का स्क्वायर, ये हो गया, और साथ में हो जाएगा माइनस का log 6 प्लस का c। अब ये दोनों ही आपका समाकलन नियतांक हो जाएगा, दोनों ही क्या हो जाएगा, समाकलन नियतांक हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका, क्योंकि ये भी एक वैल्यू है और ये भी एक वैल्यू है और नियतांक है भाई, log 6 का कोई ना कोई स्पेसिफिक मान होता है और c का भी कुछ ना कुछ मान है, वास्तविक मान है, तो ये दोनों ही क्या है, कांस्टेंट वैल्यू हैं, तो कांस्टेंट के जगह पर हम c रखते हैं ना, तो कांस्टेंट दोनों ही हैं, तो दोनों ही कांस्टेंट है, यानी दोनों को मिलाकर भी c लिख सकते हैं हम। तो यहां से i बराबर आपका हो जाएगा 1/6 और साथ में ये हो जाएगा log, और साथ में आपका हो जाएगा 6x और प्लस का ये हो जाएगा अंडर रूट का 25 प्लस 36x का स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा, इसके जगह पर हम रख दे रहे हैं c1, और लिख लीजिएगा कि जहां c1 एक समाकलन क्या है, नियतांक है, यही आपका क्यूट सा प्यारा सा क्या हो जाएगा, क्यूट सा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 4 के पहले पार्ट को क्या कर सकते हो, बना सकते हो।
क्या यहां पर अगर कोई कंफ्यूजन होगा ना, तो जहां पे दो चर वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसी को हम सी मानते हैं। तो ये चाहे 2 वैल्यू रहे, चाहे 4 रहे, चाहे 6 रहे, चाहे 10 रहे, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, समाकलन नियतांक है। तो ये इस नियतांक की जगह पर हम C1 रख लिए, जहां C1 एक समाकलन नियतांक है। इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब अगर अगले क्रम में चौथे के दूसरे पार्ट को बनाया जाए, तो चौथे का दूसरा पार्ट कुछ इस प्रकार से दिया है। अगर x के सापेक्ष समाकलन करना है तो इसको रखना पड़ेगा इंटीग्रेशन के अंदर, x स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 इंटू में dx। अब अगर यहां पर हम x के क्यूब को कितना मान ले, t मान ले, x के क्यूब को कितना मान ले, t मान ले, तो क्या बात बनेगी, इसका अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में dx हो जाएगा, बराबर का कितना हो जाएगा, dt। अगर इसको समीकरण नंबर 1 मान ले तो होगा क्या, यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ये i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, इसको 3 को भी हम इधर भेज देते हैं, तो 3 को उठा करके यहां से अगर इधर भेजेंगे तो ये 1 बटे कितना हो जाएगा, 3। तो यहां से x स्क्वायर इंटू dx के जगह पर 1 बटे 3 इंटू dt है, तो 1 बटे 3 को बाहर रख लिए, इंटू में dt को यहां रख लिए, डिवाइड बाई, इधर आप इसको देखें तो इसको आप कितना बना सकते हो, ये 1 का स्क्वायर, 1 लिखो चाहे 1 का स्क्वायर लिखो, बात बराबर है, प्लस का ये आपका कितना है, x का क्यूब है, x की पावर 6 है। तो अगर हम x के क्यूब का स्क्वायर करते हैं तो x की पावर 6 ही होगा, और x की पावर क्यूब को, x के क्यूब को हम कितना माने हैं, t माने हैं, तो t का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से अगर हम उस सूत्र की बात करें जिस फॉर्मेट पर ये लगेगा, तो आपका सूत्र कितना होता है, dx डिवाइड बाई अंडर रूट का अगर a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर है तो ये मान होता है कितना, log, साथ में x प्लस का अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, ये होता है सूत्र, प्लस का c भी जुड़ जाता है। आइए इसी सूत्र पर लगाते हैं, जहां अगर देखा जाए तो आपके x के जगह पर कितना है, जहां x बराबर कितना है, x के जगह पर तो t है, तो x बराबर t है, और a बराबर कितना है, a के जगह पर 1 है, तो a का मान कितना है, 1 है। अब यहां से अगर हम i का मान याद करें तो i का मान कितना हो जाएगा, i बराबर आपका हो जाएगा कितना, log के साथ 1 सेकेंड, इसमें ना 1/3 बाहर है, तो 1/3 तो लेंगे ही लेंगे हम लॉग में, इसको तो छोड़ नहीं सकते हैं, 1/3 तो बाहर होगा ही, और साथ में हो जाएगा लॉग। इसके जगह पर हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, ये होगा लॉग के साथ कितना आ जाएगा, लॉग के साथ x का मान कितना है आपका t, तो ये आपका हो जाएगा t प्लस अंडर रूट का a प्लस x का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस t का स्क्वायर, तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, t का स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, c। बताइए यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। अब अगर t के जगह पर t का मान रखते हैं तो i बराबर 1/3 तो है ही यहां, और साथ में कितना है, log है, और अगर t के जगह पर t का मान रखें तो t का मान कितना है, x का क्यूब, तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस का अंडर रूट का 1 प्लस ये t का स्क्वायर है, तो x के क्यूब के जगह पर x की पावर 6 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना ही आंसर आपका देना चाहिए चौथे का अगर दूसरा देखा जाए तो बिल्कुल इतना ही आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आपका आंसर हो गया, जहां c एक क्या है, जहां c एक समाकलन नियतांक है, समाकलन क्या है, नियतांक है। इस लाइन को लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सी को भी लिखना मत भूलिएगा, एक अच्छी आदत बना करके लिख लीजिएगा। आपके किसी भी उत्तर में ये प्लस सी नहीं दिया है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको प्लस सी लिखना ही लिखना है। तो इस तरह से आप चौथे के दूसरे पार्ट को बना सकते हैं। आइए अगले क्रम में बनाते हैं चौथे के पार्ट नंबर 3 को, जो कि कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अगर इसको हम इंटीग्रेशन के रूप में लिखें तो इसको हम मान लेंगे i बराबर इंटीग्रेशन के अंदर x प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट का x स्क्वायर प्लस का 1 और इंटू में कितना हो जाएगा dx।
अब इसको हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में इसको तोड़ सकते हैं। भाई देखिए x के भी नीचे इतना है, 1 के भी नीचे इतना है, तो इसको हम ये मान सकते हैं, बना सकते हैं इसको इस प्रकार से कि इंटीग्रेशन के अंदर पहले में x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 1 रूट के अंदर, और प्लस का इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इंटू में कितना लिख सकते हैं dx। अब अगर यहां पे समाकलन का बंटवारा कर दिया जाए तो इसमें भी इंटीग्रेशन और इसमें भी इंटीग्रेशन, तो यहां से ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और इंटू में dx, और साथ में आपका ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस का 1। इतना हो गया। अब यहां से अगर आपको इस चीज में अगर मैं नीचे वाले को यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं t मान लेता हूं, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू अगर t मान लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बराबर dt, तो x इंटू डी एक्स बराबर 1/2 इंटू dt, बताओ होगा कि नहीं होगा। और ये डायरेक्ट सूत्र बन जा रहा है। यह किसका सूत्र बन रहा है, अगर इसको देखा जाए तो यह सूत्र बन रहा है, अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx और अंडर रूट का आपका एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो इसका मान आपका होता है कितना लॉग, और लॉग के साथ एक्स प्लस अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये आपका होता है सूत्र। दोनों में ही सूत्र आइए अप्लाई करते हैं, दोनों में ही अप्लाई करते हैं। तो अगर यहां से देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू यहां से देखा जाए तो x इंटू डी एक्स के जगह पर 1/2 इंटू डी टी, तो ये हो जाएगा 1/2 और इंटू में क्या हो जाएगा dt, और डिवाइड बाई इसको तो आपने t माना है ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का t, तो ये आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट का t, और साथ में आपका कितना है प्लस का, इसका मान कितना होगा, ये मान आपका कितना होगा आपका यहां से ये हो जाएगा आपका लॉग के साथ आपका x के जगह पर सॉरी ये ब्रैकेट यहां नहीं बल्कि ये ब्रैकेट यहां होता है, तो x के जगह पर तो आपका x ही है, तो x के जगह पर हमने x ही रख लिया, और प्लस का ये हो जाएगा अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर के जगह पर 1 है, तो ये आपका हो जाएगा 1। अब यहां से हमें इतना इसको क्या करना है, हल करना है, तो यहां से इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा i बराबर 1/2, ये दोनों के साथ है ना, 1/2 नहीं, केवल इसके साथ है 1/2, दोनों के साथ नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2, और इसको आप लिख सकते हो t के पावर -1/2 और इंटू में कितना हो जाएगा dt, और प्लस का ये इंटीग्रेशन के अंदर प्लस का ये है आपका log x और साथ में x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, इस तरह से आपका, और प्लस का c यहां भी लिख लेंगे, प्लस का c यहां भी लिख लेंगे, और यहां से i बराबर आपका कितना हो जाएगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा t के पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1, ये आपका हो गया इसका इंटीग्रेशन, और प्लस का ये आपका ये है ही लॉग के साथ x प्लस अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का c। इसको बस हमें हल करना है, तो यहां से आपका ये कितना हो जाएगा i बराबर, ये आपका होगा कितना i बराबर i इज इक्वल टू 1/2, एक में से 1/2 निकलेगा तो प्लस का 1/2 बचेगा, तो ये हो जाएगा t के पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट का t, और नीचे में कितना हो जाएगा प्लस का 1/2, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2, इस 2 से ये 2 बताओ कट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल कट जाएगा, प्लस का यहां से आपका हो जाएगा लॉग और साथ में x प्लस अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का c। यहां से अगर इसको और आगे बढ़ाएं, t के जगह पर t का मान रख दें, तो t का मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है, तो यहां से ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अंडर रूट के अंदर, और साथ में प्लस का ये हो जाएगा आपका लॉग और साथ में x प्लस अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का c, जहां c एक क्या है आपका समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से आप चौथे के तीसरे पार्ट को क्या कर सकते हो, चौथे के तीसरे पार्ट को आप बना सकते हो बिना किसी दिक्कत के।
अगले क्रम में आइए बनाते हैं चौथे के चौथे पार्ट को। अगर इसको इंटीग्रेशन के रूप में लिखें तो इसको कैसे लिखेंगे? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर इधर दिया हुआ है साइन एक्स, नीचे में दिया हुआ है 4 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। सब कुछ आंकड़ा आपका फिट है और इंटू में यहां पे dx लिख देंगे। बस आपको मानना है थोड़ा सा किसको? कॉस एक्स को। तो अगर आप यहां से कॉस एक्स को अगर आप t मान लेते हो, ऐसा अगर आप मान लेते हो, तो यहां पर इसका अवकलन करोगे, cos x का अवकलन माइनस का कितना होता है? sin x होता है, बराबर sin x बराबर का ये कितना हो जाएगा आपका dt बटे dx। तो dx को इधर ला लो और dt को माइनस को इधर भेज दो। तो sin x इंटू dx के जगह पर dt, sin x इंटू dx के जगह पर क्या रख सकते हो? dt। कहां? समीकरण नंबर 1 में। तो आइए रखते हैं समीकरण 1 में सब चीज का मान। तो समीकरण 1 से लिखेंगे यहां से हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर sin x इंटू dx को माइनस dt लिख सकते हो। तो माइनस बाहर आ गया, ये हो गया dt और डिवाइड बाई अंदर में जो आपका 4 लिखा हुआ है ना, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस का ये cos x का स्क्वायर है। cos x को आपने कितना माना है? t। तो cos x का स्क्वायर, तो t का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। अब यहां से प्यारा सा सूत्र जो आपको पता है, सूत्र क्या होता है कि अगर आपका इंटीग्रेशन के अंदर dt और साथ में आपका a का स्क्वायर प्लस का t का स्क्वायर ऐसा अगर कुछ दिया हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो कितना? इसको आप लिख सकते हो कितना? log के साथ x और प्लस का अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस का t का स्क्वायर। x नहीं, ये t के फॉर्मेट में हमने लिखा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? t। ये आपका क्या है? ये आपका सूत्र है। तो अगर इस सूत्र पर आप चीजों को रख दो तो आपको यहां से i बराबर क्या मिलेगा? i बराबर आपको यहां से मिलेगा कितना? i बराबर मिलेगा आपको माइनस का यहां पे है ना, तो माइनस तो रहेगा ही। इसका मान कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा log, और log के साथ t का मान कितना है आपका? t का मान है आपका cos x, तो ये आपका हो जाएगा log cos x प्लस अंडर रूट का a का स्क्वायर। a के जगह पर कितना है? 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना? 4, प्लस ये हो जाएगा t का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x। इतना आपका क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। और प्लस का कितना लिख लेंगे? c लिख लेंगे। बस यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बस यही आपका कितना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब अगले क्रम में अगर एक सवाल और आपका जो दिया हुआ है इसका 5वां पार्ट इसी तरह से सेम बनेगा। अगर इसके 5वें पार्ट की बात करें तो जो इसका 5वां पार्ट है ना, 5वां पार्ट चौथे का क्या दे रहा है? 5वां पार्ट ऊपर में दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स, ऊपर में दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स और नीचे में दिया हुआ है रूट ऑफ 4 प्लस tan स्क्वायर एक्स। 4 प्लस ये दिया हुआ है tan स्क्वायर एक्स। अब अगर इसको आप x के सापेक्ष अगर इसका समाकलन करते हो तो सबसे पहले इसको i बराबर आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेशन के अंदर ऊपर में है आपका सेक स्क्वायर x और नीचे में है अंडर रूट का 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर प्लस ये आपका है कितना? tan स्क्वायर x और साथ में आपका हो जाएगा dx। अगर आप यहां से tan x को अगर t मानते हो तो यहां से ये कितना हो जाएगा? इसको सबसे पहले समीकरण 1 मान नाम दे दो और आप tan x को कितना मान लो? t। tan का अवकलन कितना होता है? सेक स्क्वायर x होता है बराबर dt बटे dx। तो dx हमने इधर रख लिया। सेक स्क्वायर x इंटू dx, सेक स्क्वायर x इंटू dx के जगह पर हम dt रखेंगे। कहां? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से i का मान कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन, इसके जगह पर हमें क्या रखना है? dt रखना है डिवाइड बाई अंडर रूट का 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस tan x का मान कितना है? t है, तो tan स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? t का स्क्वायर। बताओ होगा कि नहीं? अब यहां से फिर से आपका प्यारा सा फार्मूला, जो फार्मूला आप जानते हो कितना कि अगर dx डिवाइड बाई अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो ये आपका होता है कितना? log के साथ होता है x प्लस अंडर रूट का x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये आपका क्या होता है? ये आपका फार्मूला है, ये आपका सूत्र है।
अगर इसी सूत्र पर हम मान को रखें तो i का मान हमें यहां से क्या प्राप्त होगा, t के जगह पर x के जगह पर t है, a के जगह पर 2 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, log x के जगह पर कितना है, t है, तो t प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट का t स्क्वायर प्लस a के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा प्लस का c। t के जगह पर t का मान रखते हैं तो i बराबर आपका कितना होगा, यहां से log t का मान कितना है, t को आपने कितना माना है 10x, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस का ये हो जाएगा अंडर रूट का 10 स्क्वायर x और प्लस का कितना 4 और प्लस का कितना c, यही आपका हो जाएगा आंसर, जहां पे लिख लीजिएगा कि c एक आपका समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या चौथा का चौथा और पांचवा पार्ट आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब उसी पैटर्न में ही चौथे का पांचवा पार्ट भी है। आइए सबसे पहले इसको हम फॉर्मेट में लिखते हैं समाकलन के। तो ये आपका हो जाएगा 2x डिवाइड बाई x की पावर 4 और प्लस का कितना है 16 है, इसका लगा देंगे रूट इंटू dx। अब यहां पे जो चीज आपको मानना पड़ेगा वह क्या है, अगर x स्क्वायर के मान को अगर हम कितना मान ले, t मान ले, ये हमने क्या कर लिया है, मान लिया है। तो अगर ऐसा हम मान लेते हैं तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा 2x बराबर इसका कितना हो जाएगा dt बटे dx, तो बटे वाले dx को इधर लाते हैं तो 2x इंटू dx जहां भी लिखा हुआ है उसको हम dt लिखेंगे। अगर इसको हम समीकरण नंबर 1 बना दें तो यहां से समीकरण 1 से लिखा जाएगा, समीकरण 1 से अगर हम लिखें तो i का मान कितना होगा, यहां से इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू dx के जगह पर हम रखेंगे कितना dt, तो ये आपका dt हो जाएगा। और यहां से देखा जाए अगर तो x स्क्वायर को आपने t माना है तो x का पावर 4 कितना हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 16 को आप कितना लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब यहां से जो सूत्र आपका है जिसको आप बार बार इस सवाल में लगाए कि dx डिवाइड बाई अगर अंडर रूट का आपका x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर है तो ये आपका होता है log x प्लस अंडर रूट का x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और प्लस का c होता है। तो अगर इस सूत्र का उपयोग हम यहां पर कर दें तो i का मान क्या निकल करके आएगा, i का मान निकल करके आएगा यहां से log x का मान कितना है, x के जगह पर t है तो ये हो जाएगा t प्लस अंडर रूट का टी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस का सी। टी के जगह पर अगर टी का मान रखें तो आई का मान कितना हो जाएगा, लॉग टी का मान कितना है आपका, टी को कितना माने हो एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 प्लस का 16 और प्लस का कितना हो जाएगा सी। यही हो जाएगा आपका आंसर, जहां सी एक क्या है, समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से आप चौथे के सभी पार्ट्स को क्या कर सकते हो, बना सकते हो।